मेरे में आदर करता, श्रद्धा रखता है मेरे में, इसीलिए उसने मेरी बात मान ली और अपने पिता का आदर करना शुरू कर दिया। उसके पिताजी से मुलाकात होती थी। एक दिन उस घटना के बाद जब मुलाकात हुई तो मैंने उसके पिताजी से बातचीत में कहा कि सेठ जी, एक बालक ऐसा कहता है कि मैं अपने पिता का आदर नहीं करूंगा, मेरा बाप अच्छा नहीं है, तो क्या ठीक कहता है? देखो ये प्रश्न कहां से आया? ये प्रश्न उनके बेटे का था, आज उनके सामने आ गया। मैंने उस बेटे का प्रश्न उसके पिताजी से करा। मैंने कहा सेठ जी बताओ, ऐसा जो कहता है वो ठीक कहता है क्या? तो सुनो उसका पिता क्या कहता है। थोड़ी देर उसने सोचा। अच्छा क्या सोचा होगा? सबसे पहले उसने ये सोचा होगा कहीं मेरा तो नहीं कहता। उसने ये तय कर लिया होगा मेरा तो बेटा पैर छूता है, लेकिन उसे क्या पता कहां से छूता है। ध्यान देना, उसके पिता ने कहा कि जो बालक ऐसा कहता है वो सही कहता है। मैंने कहा मौका है जरा कह दे। मैंने कहा सेठ जी, अगर तुम्हारा ही बेटा ऐसा कहता है तो बोलो तुम क्या चाहते? और आप जितने भी बंधु यहां बैठे हैं, ये समझो आपके सामने आपका प्रश्न है, ये आपको आनंद आएगा मेरी चर्चा। ये प्रश्न आपका है, आपके बेटे के द्वारा किया गया है। आप जरा एक मिनट अपने अंदर झांक कर देखो कि आप क्या कर रहे हो। प्यारे बंधुओं, जब मैंने ये कहा कि सेठ जी आपका बेटा कहे तो क्या करोगे, तो सेठ जी का चेहरा देख लेना है, क्योंकि जब अपनी बात आ गई ना, दूसरे के बारे में सोचना आसान काम है, लेकिन अपने बारे में निरीक्षण करना आसान काम नहीं। सेठ जी का चेहरा थोड़ा हल्का हो गया, पीला पड़ गया, लेकिन संभाल कर सेठ जी ने एक बड़ी हिम्मत से एक बात कही, मेरा बेटा कह सकता है, मेरा बेटा ऐसा कह सकता है। और अगर मेरा बेटा ऐसा कहता है तो मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, सारे गलत काम बंद कर दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दूंगा। मुझे बड़ा आनंद आया। अच्छा मुझे कितना आनंद आया ये छोड़ो, 2-4 दिन के बाद उनका बेटा जब दोपहर के समय दौड़कर आया, उसने 2-4 दिन अपने पिता को देखा और देखने के बाद जब मेरे पास आया तो कहता है कमाल हो गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो यूं कहता है मेरा बाप सुधर गया। प्यारे बंधुओं, मेरे हृदय की वेदना सुनो। उस संतान को कितना आनंद आता है जिसका पिता एक आदर्श पिता होता है, और उसको कितना कष्ट होता है जिसका पिता बहुत गलत होता है। अरे आप शराब पीने के बाद कितनी मुश्किल में आप पड़ रहे हो, अरे ये तो सोचते ही नहीं हो। अरे कम से कम ये सोचा करो, तुम्हारी शराब पीने से तुम्हारी संतान कितने बार दिन में मरती है, तुम्हारी पत्नी को कितना कष्ट होता है। अगर इतना होश कर लिया होता तो मेरे देश के मेरे घर सुधर जी। कितने घर ऐसे हैं जिनके अंदर शराब पीकर, मांस खाकर, अंडे खाकर, तंबाकू खाकर, अभक्ष पदार्थ खाकर अपना शरीर को बर्बाद कर ही लिया, अपनी बीमारी से पैसा बर्बाद कर लिया और घर को एक बुरी हालत में डाल दिया। मैंने एक चतुर्थांश से लिया अभी वेद मंत्र। क्या कह रहा है? वेद मंत्र ने कहा कि अनुव्रतः पितु पुत्रो, पुत्र पिता का अनुव्रती होवे। अच्छा ये बताओ, जब मैं चर्चा शुरू कर रहा था इस मंत्र की तो आपको क्या लग रहा था? बेटे को सुधारना है कि बाप को सुधारना है? बोलो शुरुआत में क्या लग रहा था? बेटे को। शुरुआत में ये लग रहा था ये बढ़िया काम है, बेटे को सुधारो, लेकिन पता क्या चला कि ये तो हमें सुधारने की बात कर रहा है वेद मंत्र। वेद मंत्र के अंतर्गत जो बात यथार्थ है, जहां से सुधार होता है, वहां से बात समझाई जाती है। बेटे के लिए भी नियम है, लेकिन सबसे पहला नियम पिता के लिए है कि पिता अपना एक आदर्श बनाए, पिता अपने आप को मेहनती बनाए, पिता अपने आप को सत्यवादी बनाए, पिता अपने आप को आदर्श बनाए। और जिस दिन पिता ने अपने आप को संभाल लिया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उसकी संतान को संभालने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसका आधा हिस्सा पूरा फालिश होता है वो व्यक्ति चल नहीं पाता,
वो बैठ नहीं पाता, चलने की बात करते हैं, क्योंकि एक हिस्सा पूरा खत्म हो जाता है एक तरह से, वो केवल लेट सकता है और सुनो कोई काम नहीं कर सकता और बोल नहीं सकता, क्योंकि आधा मुंह भी पैरालाइज है। और जब मां की ऐसी स्थिति हो गई तो फिर अब पति कहते हैं कोई बात नहीं, घबराना नहीं, हम हैं ना, हम हैं, परेशान नहीं होना, तुम सुखी रहोगी, स्वस्थ रहोगी, हम प्रयास करेंगे। प्रयास करता है पति, अवस्था चाहे कोई भी हो, लेकिन अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखता है। क्या सफाई, क्या सिकाई, क्या मालिश करना, क्या दवाई देना, क्या भोजन बनाना, क्या घर की सफाई करना, सब काम कर रहा है वो। अवस्था 70-80 के आसपास है, लेकिन व्यवस्था बड़ी प्रकार कर रहा है। प्यारे बंधु, ऐसी स्थिति में हर एक माता पिता चाहते हैं कि संतान हमारी सेवा करें, लेकिन आए बच्चे चले गए, उन्होंने कोई ज्यादा ऐसा नहीं समझा कि इनके साथ रहना है या व्यवस्था करनी है। इसके आगे वाली जो घटना है वो आपको रुला सकती है, क्योंकि एक दिन की घटना ऐसी हुई कि वो देवी, चूंकि बीमार आदमी होता है वो सो नहीं पाता, प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे आंख खुली, 1 घंटे इंतजार किया, 6 बजे पति आ जाता है, बराबर के कमरे में सोता है, लेकिन 7 बज गए, 8 बज गए, वो देवता नहीं आया, वो देवता नहीं आया। अब उस देवी से रुका नहीं गया, उसने अपने बेड से अपने आप को नीचे गिरा लिया और नीचे गिरा करके घिसट करके उस कमरे में जाती है और वहां जो पति सो रहा था उस पति की नासिका पर हाथ लगाकर देखती है और देखते ही समझ जाती है तेरा पति तो लंबी यात्रा पर निकल गया, तेरा पति तो लंबी यात्रा पर निकल गया, ये मृत्यु हो गई उसकी। वो देवी कैसे हालात में है, न चल पाती, न बैठ पाती, न बोल पाती, लेकिन उसने थोड़ी देर हिम्मत और बनाई, थोड़ी देर घिसट करके फिर गई, वो टेलीफोन जहां रखा था वहां गई, टेलीफोन में नंबर डायल किया, पड़ोसी ने उठाया, पता चल गया, उसे आवाज आ रही थी, समझ गया कि ये तो पड़ोसन की आवाज है, क्योंकि आवाज स्पष्ट होती नहीं। उसने और पड़ोसियों को बुलाया, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, जब दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ दिया गया, अंदर जाकर के देखा तो वो देवी टेलीफोन के पास मरी पड़ी है, वो देवता अंदर मरा है। ऐसे हालात मेरे घरों के बन रहे हैं, शहर बहुत दुखी हैं, अकेले माता पिता और अकेले मां या अकेले पिता बहुत परेशानी में जी रहे हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था की, बच्चों को फोन कर दिया और बच्चों को एक और बात कह दी, ऐसा करना तुम आना नहीं, क्योंकि अंत्येष्टि तो हम कर देंगे, क्योंकि तुमने उनकी अंत्येष्टि का भी हक खो दिया है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या मेरा देश इसी ओर बढ़ रहा है? बोलो जरा। अगर देश को बचाना है तो संतान को संस्कारित करो। और मैं संतान को कहना चाहूंगा कि माता पिता जैसा हितैषी दुनिया में कोई नहीं होता। माता पिता के बराबर हितैषी सारी दुनिया में कोई नहीं होता। आपने नाम सुना होगा महात्मा शंकराचार्य का। ये बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान। वो अलग बात है, इन्होंने महिलाओं के प्रति अच्छे विचार नहीं दिए, लेकिन जब खुद की मां की याद आई तब सुनो क्या कहते हैं। वो कहते हैं ऐसे दंडवत लेट जाते, दंडवत, डंडे की तरह एकदम ऐसे लेट जाते जमीन पर, और कहते हैं मां तेरे मेरे ऊपर बड़े ऋण है संसार के लोगों। मां के इतने ऋण होते हैं जिन्हें चुकाया तो बहुत बड़ी बात है, गिना नहीं जा सकता। एक
जब शरीर में डंक मारता है तो कितनी वेदना होती है। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे पूरे शरीर में, कितनी वेदना होगी। उससे भी कहीं ज्यादा वेदना एक माँ को अपनी संतान को जन्म देने में होती है। और अगर ऐसी माँ को अगर किसी ने कष्ट दिया तो बोलो कितना बड़ा पाप लगेगा। याद रखना, माता पिता खुद कम पढ़े लिखे हो, संतान को अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, खुद अच्छे वस्त्र नहीं पहने, अपनी संतान को अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, खुद अच्छा खाए नहीं, संतान को अच्छा खिलाते हैं। एक पिता से बेटे ने कहा, पिताजी मुझे पढ़ना है, पैसा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जमीन बेच देंगे। जमीन बेच दी, 4 बीघा जमीन थी, 3 बीघा बेच दी। 3 बीघा बेच दी। बच्चे ने भी ईमानदारी से मेहनत की और बेटा कलेक्टर बन गया। एक दिन पिता ने कहा, मैं बेटे के सो मिल के आता हूं। पिताजी मिलने गए, दरवाजे के अंदर देखा, कालीन बहुत अच्छी बिछी है, कालीन इतनी बढ़िया है, चारों तरफ बड़ा साफ सुथरा है। अरे तू पैर अंदर मत, ये चप्पल अंदर मत ले गया अपनी जूती। पिता ने जूतियां बाहर उतार दी। पिता अंदर गया तो बेटे ने खड़े होकर पिताजी के पैर छू करके बिठा दिया। बरसात होने लगी और बरसात होने लगी तो वहां जो कर्मचारी होता है वहां वो दौड़ करके बाहर जाना चाहता है, जूतियां ना भीग जाए पिताजी की लेकर आऊं। तो उन्होंने समझ लिया, कलेक्टर ने, कहा जा रहे हो? कि जूतियां हैं बाहर पिताजी की। ना तुम नहीं जाओगे, ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, ये मेरा बेटा है। प्यारे बंधुओं, पिताजी की जूतियां ला करके अंदर पहनाई। तो पता है पिता क्या कहता है, अगर मुझे ये पता होता कि धन खर्च करने से बेटा ऐसा बनता है तो 4 बीघा जमीन बेच देता, मेरा बेटा और ऊंचा बन जाता। अरे पिता तो वो होता है अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। और अगर ऐसी स्थिति में अगर संतान पिता को कष्ट दे तो बोलो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? सुनो ध्यान से प्यारे बंधुओं, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता हो कि मैं कर्जा चुका सकता हूं तो मैं चुकाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इतना बताऊंगा, तुम गिन के ही बता देना। संतान को चलना सिखा रहे हैं, एक उपकार बता रहा हूं बस, और गिन के बताना बस। संतान को चलना सिखा रहे माता पिता। अच्छा, संतान को चलाना सिखा रहे, गिर जाता है फिर उठाते हैं, अच्छा फिर चलाते हैं, फिर गिरता है, फिर उठाते हैं, फिर चलाते हैं। गिरा उठाया चलाया, गिरा उठाया चलाया। अच्छा कितने बार उठाया? जरा जोर से बोलो, क्या उत्तर है आपका? अनेकों बार। अनेकों बार? आपका इसका कॉमन उत्तर देता हूं मैं, सुनो। बच्चा जब जब गिरता है तब तब उठाते हैं, बराबर। लेकिन एक उत्तर और है जो आपको अंदर से आनंदित कर देगा। अरे बच्चा जब जब गिरता है तब तक ही नहीं उठाते हैं, अरे माता पिता जब तक जीवित रहते हैं तब तक उठाते रहते हैं। इतने हितैषी होते हैं। इसीलिए मेरे देश भर में माता पिता ने भी अपना कर्तव्य पालन किया और संतान ने भी कर्तव्य पालन किया। कभी मेरे देश के माता पिता दुखी नहीं हुए, लेकिन अब मैं देख रहा हूं मेरे देश के माता पिता बहुत दुखी हैं। इतने दुखी हैं कि वो परमात्मा से रोज कहते, ऐसा कर तू हमें उठा ले, अब हम जीना नहीं चाहते। वृद्धाश्रम खुल गए नगर नगर। मेरे आगरा में भी वृद्धाश्रम है, मैं वहां जाता नहीं। मैं 1-2 बार गया, मेरे यजमान है, उन्होंने कहा आचार्य जी चलो आपका व्याख्यान हो जाएगा, हवन करेंगे, कुछ वितरण करेंगे, वहां वृद्धों को कुछ देंगे। मुझे वहां जाकर बहुत बुरा लगा, मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाया। मैंने कहा भाई तुम मुझे मत लाया करो, क्योंकि मैं इनकी ऐसी दशा को देख करके मैं अपने हृदय को रोक नहीं पाता, अंदर अंदर से दुखी होता हूं। और सुनो, उस वृद्धाश्रम में, उसी में नहीं, पूरे देश भर के वृद्धाश्रमों में कमजोर घर के लोग नहीं हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के हैं। रेमंड वाले को तो जानते ही होंगे आप, ये तो इतिहास में छप गया, आपके अखबार में छप गया।
जब तो एक दूसरे का आदर करें, हम सब एक दूसरे का सम्मान करें और वैदिक व्यवस्थाओं का एक नजारा देखते जाएं, क्योंकि अगली बात जो कही गई है वो पति पत्नी के लिए कही गई है। क्या कहा? अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमती वाचम भवतु शांतिवान। जाया पत्ते मधुमती वाचम भवतु शांतिवान। यहां पति पत्नी को कहा गया है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को मधुर वाणी बोले। पत्नी मधुर भाषणी होनी चाहिए और पति शांत स्वभाव होना चाहिए। जहां पति पत्नी ऐसे होते हैं वहां निश्चित आनंद होता है। महाराज मनु ने एक बात लिखी, संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जरा ध्यान देना, पति पत्नी दोनों एक दूसरे का संतुष्ट करने वाले बने। अच्छा, मैं आपके सामने 3 कंडीशन रखता हूं और आप पहचानना सही कौन सी है। ध्यान देना जरा। मैं पत्नी का ध्यान रखूं, पत्नी मेरा ध्यान रखे, एक कंडीशन है जी। मैं पत्नी का ध्यान रखूं और पत्नी मेरा ध्यान रखे। कंडीशन नंबर 2, मैं अपना ध्यान रखूं, तू अपना ध्यान रख। है जी, मैं अपना ध्यान रखूं और तू अपना ध्यान रख। एक कंडीशन नंबर 3, मैं तो अपना ध्यान रखता हूं, तू भी मेरा ही ध्यान रख। अब इसमें ये बताओ सही कौन सी है जिससे घर आनंदित होगा? जरा जोर से बोलो। पहली वाली? अच्छा, मुझे ये भी तो बता दो चल कौन सी रही है? तीसरी वाली। कमाल हो गया। जिससे ठीक होना चाहिए वो चल नहीं रही है कंडीशन, और जिससे बिगड़ेगा वो चला रखी है, तो कहां से सुधरेगा? इसीलिए कई बार पति समझता है मैं बड़ा हूं और पत्नी समझती है मैं बड़ी हूं। अरे नहीं, आप दोनों समान रूप समान रैंक के अधिकारी हैं, क्योंकि पति और पत्नी एक धातु से बनते हैं, पारक्षणे धातु से। इसका अर्थ है रक्षा करने वाली, इसका अर्थ है रक्षा करने वाला, और दोनों एक दूसरे की रक्षा करते तब जाकर आनंद आता है। अच्छा, एक और बात बताओ, 1 और 1 कितना होता है? 2। ये जो 11 वाले हैं ये जोड़ बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं? कौन से स्कूल में पढ़े आए हैं? 11 होता है, 1 और 1 जोड़ने से 2 होता है, लेकिन 1 और 1 बराबर में रखने से 11 होता है। और ये उपमा है, ये अलंकार है कि जब 2 लोग काम करते हैं तब ऐसा कहा जाता है कि भाई 1 और 1 11 मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि काम ज्यादा होता है। लेकिन सुनो, 1 और 1 2 होता है, 1 और 1 11 होता है, लेकिन गृहस्थ के गणित में 1 और 1 1 होता है। अरे यहां पति और पत्नी मिलकर के एक बनते हैं, इन्हें अर्धांग और अर्धांगिनी कहा जाता है। और जब इतना समझते हैं तो बताओ, ये दाहिना हाथ और बायां हाथ जब एक शरीर के 2 हिस्से हैं तो दाहिना हाथ कभी बाएं हाथ की शिकायत करता क्या? इसीलिए दोनों अगर एक जैसे समझेंगे तो तब जाकर के आनंद आएगा। जैसे गाड़ी एक होती है, निरंतर पहिए दोनों तरफ निरंतर चलते रहते हैं, ऐसे ही पक्षी एक होता है। अरे पंख 2 होते हैं, ऐसे ही गृहस्थ रूपी पक्षी के 2 पति पत्नी पंख हैं और दोनों निरंतर चलते रहेंगे तो घर भी आनंदित होकर चलता रहेगा। दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। शेष चर्चाएं कल प्रातःकाल और सायंकालीन फिर करेंगे। आपसे आशा करते हैं कि कल और अधिक संख्या में उपस्थित होंगे। आप सभी का और आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। देखो जय घोष जोश और होश के साथ। गुरुवर गिरजानंद की जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की महर्षि पतंजलि की महामुनि पाणिनि की देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की भारत माता की गौ माता का
देते जाइए। और इसके बाद सभी लोग, चूंकि यज्ञ से निकला हुआ प्रसाद है, सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। और जाते समय बाएं तरफ गेट के वो पुस्तक भंडार, पुस्तक आर्य समाज की पुस्तकों का पूरा स्टॉल लगा हुआ है, और हवन कुंड से लेके और हवन की सामग्री से लेकर के तमाम चीजें हैं, उस स्टॉल को भी देखते हुए जाएंगे। और कल प्रातः 10 बजे हवन होगा। अगर हवन उच्च कोटि का हवन देखना हो, सुनना हो, तो कल प्रातः 10 बजे आर्य समाज मंदिर में आइएगा। और इसके बाद 1-2 घंटे का सत्संग प्रवचन भी होगा 10 बजे से 1 बजे तक। और इसके बाद कल अंतिम दिन है। कल बहुत ही अच्छा सत्संग और प्रवचन और भजन हमें सुनने को मिलेगा। तो कल शाम को 5 बजे से 10 बजे तक आप सब पुनः यहाँ पर आएंगे। इसके बाद हम सब विदा होंगे और अगले दिन 24 तारीख को ऋषि लंगर का आयोजन किया गया है इसी पंडाल में, और उसी के साथ समाप्त होगा भंडारे के साथ। शाम 5 बजे से 8 बजे तक 24 तारीख को होगा ऋषि लंगर भंडारा। इसी के साथ मैं पुनः अभिवादन करते हुए शुभ रात्रि कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।